अभी हम मौजूद हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम के बाहर, जहाँ पे अभी आपने जो है यहाँ पे एक इंटरनेशनल लेवल पे एक गेम हुआ है खो खो का, जो कि फ़र्स्ट टाइम ऑल ओवर इंडिया में जो है फ़र्स्ट टाइम जो है वो बैच पर हो रहा है, एक इसके अंदर हो रहा है। खो खो आपने देखे होंगे, कभी बचपन में दिखाए होंगे, बहुत सारी यादें हमारे बचपन की आज ताज़ा हुई हैं, जिनको हमने देखा है कि मिट्टी में हम लोग खो खो खेलते थे, ग्राउंड में के अंदर खेलते थे। आज जो है वो एक खो खो जो है वो इसके स्टेडियम के अंदर हो रहा है। और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं गीतांजलि शर्मा, जो कि चीफ गेस्ट हैं इस गेम से। आइए बात करते हैं मैम। जी मैम, जैसे आप यहाँ पे जो आपने ये नई मुहिम जो स्टार्ट की है, इसके बारे में थोड़ा सा पूछना चाहूँगी। देखिए, ये इंडिया में पहली बार हो रहा है खो खो लीग, और जिस तरह का शुरू किया है, मैं बधाई देना चाहूँगी खो खो जनरल सेक्रेटरी इंडिया के त्यागी जी को। प्रेसिडेंट हैं सुधांशु मित्तल जी, एंड दिल्ली खो खो एसोसिएशन टीम है जो मलिक साहब एंड अमित शर्मा जी एंड कोच जो साई से हैं यहाँ पे। इन सब लोगों को अप्रिशिएट भी करूँगी और बधाई भी दूँगी, क्योंकि ऐसा इनिशिएट इन्होंने लिया है जो खिलाड़ियों के लिए बहुत ही सराहनीय है, और मैं इसका हिस्सा बनी, ये मेरे लिए बहुत खुशी और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है जी। हम अभी जो है वो एस शर्मा जी के वो त्यागी जी के एस मलिक जो कि जनरल सेक्रेटरी ऑफ खो खो सेशन इंडिया से दिल्ली से हैं। आइए बात करते हैं। हाँ जी सर, जैसा कि आपने कहा कि ये भारत की मिट्टी में खेले जाने वाला खेल था और अब ये मैट पर आ गया, ये इसकी खूबसूरती है। आगे आने वाले समय में आप इसका रोमांच देखेंगे। अभी भारत के 105 खिलाड़ियों को चुना गया था और उनको यहाँ पर चेक किया गया था। ये 1 महीने का कैंप लगा था मानव रचना यूनिवर्सिटी और SGT यूनिवर्सिटी गुड़गांव के अंदर, और इन खिलाड़ियों का साइंटिफिक एनालिसिस हुआ था। उसके बेस पे इनका टेम्परामेंट क्या होता है उसकी जाँच करने के लिए यहाँ पर ये प्रतियोगिता के रूप में हमने रखा था। और इसमें खिलाड़ी कुछ अलग नए रूलों के साथ खेलेंगे। एक वजीर की भूमिका जो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी, उसके बोनस पॉइंट होंगे, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, उसके ऊपर कोई नियम कोई खास लागू नहीं होंगे। तो ऐसे रोमांचक पलों को आप देखने के लिए तत्पर रहिए। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो खेल जो है वो लुप्त होते चले जा रहे थे, जो हमारी मिट्टी से जन्मे हुए खेल थे, आजकल लोग उन चीज़ों को नहीं मिल पा रही है। हम दिल्ली में रहने वाले लोगों को जो है मिट्टी शायद देखना ही नसीब नहीं होती जल्दी, और जो उन चीज़ को जो डेवलप करके सर जो है वो मैट के ऊपर लाए हैं, ये एक नया इजाद किया है सर ने। मैं इसके पीछे केवल और केवल मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सोच है, जिन्होंने जो मिट्टी से जुड़े हुए खेल थे, हमारे पारंपरिक खेल थे, उनको लाए हैं। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी खुद एक खो खो के खिलाड़ी रहे हैं। तो ये सौभाग्य की बात है हमारे खेल के लिए भी और सभी खिलाड़ियों के लिए भी। बात करते हैं दिनेश राणा जी से, NS कोच जो हैं वो दिल्ली से हैं। हाँ जी सर। जी मैडम, ये जैसे अभी आपको मलिक सर ने बताया कि ये एक न्यू वर्जन ऑफ खो खो है, एक ट्रेडिशनल खो खो जो हम सबने बचपन में खेली है, हमने सबने, उससे एक ये नए वर्जन पे जा रहा है। और इसमें एक हम ये भी चीज़ कह सकते हैं कि हम ट्रेडिशनल कोचिंग से अब डायनेमिक कोचिंग में आप आ रहे हैं। और इसमें आप जो एक प्लेयर की जो 5 मोटर क्वालिटीज़ रहती हैं, स्पीड, एंडोरेंस, फोर्स, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशंस, आप इनका एक मैट के ऊपर उस चीज़ को आप देखेंगे कि, और आप थ्रिलिंग्स के साथ आएगा ये चीज़। जी सर। हाँ जी, ये आप इसको थ्रिलिंग के साथ देखेंगे, और जिससे उम्मीद करता हूँ कि मैं भविष्य में जो हमारे जो लोग खो खो नहीं देखते हैं वो भी इसको पसंद करेंगे। और उम्मीद रखता हूँ कि शायद IPL क्रिकेट के बाद ये सबसे बड़ी लीग होगी हिंदुस्तान की, और इससे प्लेयरों का बहुत बेनिफिट होगा, जो कुछ उनको अभी तक नहीं मिला था। जो 1920 से हम कहते हैं खो खो स्टार्ट हुई थी, अब हम कह सकते हैं कि हमारे जो फेडरेशन के पदाधिकारी, इस पर मुख्य रूप से सुधांशु मित्तल जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, और मिस्टर श्री MS त्यागी जो जनरल सेक्रेटरी हैं फेडरेशन के, उनके जो मार्गदर्शन में ये चीज़ चल रही है, तो इट्स ए कंप्लीट थ्रिलिंग फॉर द ऑल खो खो लवर्स एंड प्लेयर्स।